मोस्ट वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्लास की इस सीरीज में हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं उसका टाइटल बोर्ड पे शो किया गया है, वो है टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स की बात करें तो मेनली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे इंफ्initive, सेकंड नंबर पे पार्टिसिपल और थर्ड नंबर पे जेरेंड। अभी हमारे रनिंग टॉपिक की बात करें हम तो उसमें है इंफ्initive। इंफ्initive वर्ब को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे है वो फुल इंफ्initive और सेकंड नंबर पे है बेयर इंफ्initive। हम सिर्फ और सिर्फ इंफ्initive वर्ब की बात करें तो ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म से मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब हम बात करते हैं इंफ्initive के बारे में। तो फुल इंफ्initive से मीनिंग हुआ जिसको हम कहते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको टू इंफ्initive के नाम से भी जाना जाता है। और बेयर इंफ्initive की बात करें तो ये वर्ब की ओनली बेस फॉर्म होती है, यानी कि ये वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही होती है। अब हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो उसमें हमने यानी कि फंक्शंस ऑफ फुल इंफ्initive वर्ब ये पढ़ा था। फंक्शंस का मतलब यूजेस से हुआ और फुल इंफ्initive का मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुआ। सो हमने प्रीवियस क्लास में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूजेस को पढ़ा था। अब इस क्लास में हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं उसका टाइटल है बेयर इंफ्initive। हम इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और यूजेस क्या क्या है इनको लेने वाले हैं। बट हम क्लास में आगे बढ़ पाएँ इससे पहले व्यूअर्स से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के भी बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही यहाँ से क्लास रिलीज होती है तो वो आपको प्रीमियर के रूप में दिखाई देगी। और साथ ही हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा टाइटल बताया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बेयर इंफिनिटिव की, तो मैं पहले टॉपिक डाल देता हूँ बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव, हम बेयर इंफिनिटिव को पहले लेने वाले हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव verb is the base form। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म से मतलब ये हुआ जिसको हम कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट टू। तो इस प्रकार से ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। मतलब ये हुआ यानी कि बेयर इंफिनिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है और इसमें टू का यूज नहीं होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर पे मैं इसका टाइटल डाल देता हूँ एग्जाम्पल। अब इसका फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। सो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए, सी विल कम टुमारो। तो ये इसका फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल होगा। हमें तो इसमें से निकालनी है कि बेयर इंफिनिटिव कौन सी है, वो निकालनी है। अगर हम वैसे ही वर्ब की बात करें तो इसमें बेयर इंफिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप दोनों को अंडरलाइन कर सकते हैं। एक तो कम है और एक विल है, हाँ दोनों की है। अगर मैं यहाँ सी सब्जेक्ट को हटा दूँ, इसकी जगह सी की जगह आई लगा दूँ तो विल की जगह सेल हो जाएगा। तो ये तो नॉन फाइनाइट नहीं हुई, फाइनाइट हुई। इसे इसको तो हम ये हेल्पिंग वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है, इसे इसको हम फ्री कर देंगे। अगर कम की बात करें तो ये वर्ब है और वर्ब के अंदर भी ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये होगी बेयर इंफिनिटिव। इसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि विल के ऊपर सब्जेक्ट का कंट्रोल है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखिए इसके अंदर, आई कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स व्हेन आई वॉज यंग। तो ये सेंटेंस है। हमें इसमें से पता करना है कि बेयर इंफिनिटिव कौन सी है, ये हमें पता करना है। इसके बाद एंड में फुल स्टॉप। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से वर्ब कौन सी है, वर्ब तो इसमें उधर भी है, वॉज भी है, कुड भी है, लिफ्ट भी है, ये सारी वर्ब है। उधर वॉज है तो वो टेंस का पता चल रहा है, लेकिन ये अगर हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब और वर्ब के अंदर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि यहाँ फुल वर्ब के रूप में ये काम कर रही है। सो पास्ट सिंपल टेंस हुआ, टेंस का पता चल गया, फाइनाइट वर्ब। और इधर से बात करते हैं तो ये भी तो है, कुड और लिफ्ट दोनों वर्ब है। इस वर्ब की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि कैन की सेकंड फॉर्म है, कुड है तो पास्ट टेंस का पता चल रहा है इधर भी। तो ये भी देखा जाए तो एक प्रकार से पास्ट टेंस का पता चला, यानी कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है या तो टेंस बताइए या सब्जेक्ट को कंट्रोल करती हो, तो इसमें टेंस का शो हो रहा है। और लिफ्ट की बात करें तो ये वर्ब के अंदर भी ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख रहे हैं
ये कैन की सेकंड फॉर्म कुड है और उधर वॉज है वो बी की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म ये कभी इन्फिनिटी होती नहीं, ये फर्स्ट होती है, सो लिफ्ट ये इसके अंदर हो गई। इसका मीनिंग ये निकला कि जब मैं युवा था तब मैं इस हैवी बॉक्स को है वो उठा सकता था। नेक्स्ट, तो इस फंक्शंस ऑफ देयर इन्फिनिटी, देयर इन्फिनिटी, ये अब हमारा टाइटल है। तो इसमें हमें देखना है कि देयर इन्फिनिटी के फंक्शंस क्या क्या है। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि टाइटल का मीनिंग क्या हुआ। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन से मतलब हुआ इसमें यूजेस क्या क्या है। इसके यूजेस बे इन्फिनिटी, बे इन्फिनिटी से हमारा मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके क्या क्या फंक्शंस है, ये क्या क्या यूजेज है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम रूल के थ्रू इनको समझने वाले हैं। फर्स्ट नंबर रूल, जिसका मैं टाइटल यहाँ डाल देता हूँ, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आफ्टर modal auxiliary verb, modal auxiliary verb, ये टाइटल है। इस टाइटल को भी हमें पहले यहाँ क्लियर करना होगा, समझना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले इस टाइटल को समझते हैं। वैसे इसमें देखा जाए तो पहले लिखा हुआ कि इन्फिनिटी, तो हम यहाँ देख लेते हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हमारा मतलब हुआ यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये लिखना है। इसके बाद में फिर लिखा है आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल से मतलब हुआ कि यानी मॉडल ही। अब हमें इसको और ज़्यादा हम इसको इजी करेंगे तो मतलब ये हुआ कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले मिलेगी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये दोनों चीज़ें हैं सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट नंबर पे मॉडल, सेकेंड नंबर पे वर्ब मिलेगी। अब मॉडल के रूप में किन किन वर्ब्स का यूज होता है ये तो आपको पता ही है, सो हम यहाँ फिर मेंशन कर देते हैं कि अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आएगा विल वुड, विल वुड, सेल शुड, सेल शुड, कैन कुड, कैन कुड और मे माइट, मे माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, और टू और यूज टू। ये जो 13 मॉडल्स है, इन मॉडल्स का यूज है वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और इनके बाद में आएगी वो बे इन्फिनिटिव कहलाएगी। सो हम एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। तो इस रूल का मतलब ये हुआ कि मॉडल वर्ब पहले मिलेगी, उसके बाद में वर्ब आती है वो बे इन्फिनिटिव कहलाएगी। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं टाइटल डाल देता हूँ एग्जाम्पल। अब इसमें से हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे जिनके थ्रू इनको समझेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल के अंदर यू शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ये सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें देखना है वर्ब। वैसे दो वर्ब है इसमें, एक तो शुड है और एक वर्क है, तो दोनों के अंदर हमें देखना है। तो शुड तो क्या है, यह क्लियर हो गया। अभी मैंने ऊपर लिखा है कि ये मॉडल है शुड, ये अपना शुड। अगर हम वर्ब की बात करें तो यहाँ ये वर्ब है और वर्ब के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम चलते हैं। अब इसमें से वैसे ही इन्फिनिटी कौन सी हुई तो ये आपको पता चल गया, ये इन्फिनिटिव है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाले के अंदर देखिए वी मस्ट, वी मस्ट ओबे द रूल्स, द रूल्स। अब ये सेंटेंस हो गया, यानी कि हमें है वो रूल्स को पालना, रूल्स की है वो पालन करना चाहिए। तो इसके अंदर दो वर्ब है, एक है मस्ट और एक है ओबी, दोनों है। तो ये मस्ट है वो, ये तो हो जाएगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ओबी की बात करें तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे इसके अंदर जो इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं बे, वो ये है। इस प्रकार से ये बे इन्फिनिटी का फर्स्ट नंबर रूल। अब इसके बाद सेकंड नंबर रूल में इन्फिनिटिव आफ्टर प्राइमरी, प्राइमरी auxiliary verb, auxiliary verb
डू। तो इस रूल को पहले हम समझेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ। यानी कि इस रूल में बताया गया है कि इन्फिनेटिव आफ्टर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और उसमें भी डू की बात करें हम, तो यार इसका मीनिंग ये हुआ। वैसे इन्फिनेटिव से हमारा मतलब तो ये हुआ कि इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर से लिखा है कि आफ्टर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू। तो यहाँ डू से मतलब तो ये हुआ कि डू, डज और डिड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो इस पूरे का सेंस ये निकला कि सेंटेंस में जहाँ पर भी डू, डज और डिड ये आए, इसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। फर्स्ट नंबर पे डू डज डिड आएगा और उसके बाद में सेकंड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम एग्जांपल के थ्रू समझने से पहले पहले इसको टेंस के रूप में समझ लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अगर किसी सेंटेंस में आता है, वैसे तो ये अप्लाई होगा तब सेंटेंस होगा, उसमें या तो नॉट होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, इसका हमें ध्यान हो सकता है ये दोनों ही इंक्लूड हो। तो इस प्रकार वहाँ पर टेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसी प्रकार हम डिड वाले की बात करें, नेक्स्ट वाले की, तो डिड में होता है डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें भी नॉट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटरगेटिव या इंटरनेगेटिव हो, तो उसके लिए इसको अप्लाई करते हैं। और यहाँ टेंस होता है पास्ट सिंपल टेंस, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो मैं टाइटल डाल देता हूँ पहले, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल को, डू यू स्टडी इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, ये सेंटेंस हो गया। आप देख रहे हैं इसके अंदर हमें निकालनी है, जैसा दिया गया है ब्रैकेट में वही निकालना, डू डज डिड में से निकालना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये डू आ गया इधर, और इधर स्टडी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये होगी बे इंफिनिटिव, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम बे इंफिनिटी की बात करें तो स्टडी का यूज इसमें होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं अगले वाले में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, योर होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी देखिए मतलब क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, इसका मीनिंग ये निकला। तो इसमें देखिए आप वर्ब दो है, एक डिड और नेक्स्ट इसके बाद में फिनिश, और फिनिश है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड है वो डू की फॉर्म है, और वो भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, और पास्ट में भी पास्ट सिंपल है, और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, और डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो क्वेश्चन मार्क या नॉट का यूज होने पर ही सेंटेंस में होता है। सो ये था सेकंड नंबर रूल। थर्ड नंबर रूल में है इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो पहले तो हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये जो इन्फिनेटिव और उसके बाद में लिखा है आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इन दोनों का मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ हमें पहले तो लिखना है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि वर्ब ऑफ परसेप्शन प्लस ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, और सेकंड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बिना टू के यानी कि बेयर इंफिनिटिव आएगी। अब हम पहले हमें समझना है कि ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होता है, तो हम इसको डाल देते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसमें कौन कौन सी वर्ब्स इंक्लूड रहती हैं ये हमें समझना है, क्योंकि वैसे ही टाइटल में डाला हुआ है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में बेयर इंफिनिटिव। अगर हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करें तो इसके अंदर उन वर्ब्स को इंक्लूड किया जाता है जिनको हम देखने, सुनने, टच करने, फील करने इत्यादि के रूप में यूज में लेते हैं, तो ऐसी वर्ब्स को इंक्लूड किया जाता है। अगर इन वर्ब्स की बात करें तो इन वर्ब्स में है सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व के साथ में हियर, स्मेल,
अ फील, ये सारी जो वर्ब्स है वो इसके अंदर आती है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इनको लेते हैं। सो हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो मैं पहले टाइटल डाल देता हूँ ये एग्जांपल। अब एग्जांपल के थ्रू इनको हम लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए आप, वी हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस हो गया। और इसके अंदर हम देखते हैं, वैसे तो हमें इसके अंदर देखना है कि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन सी है, तो उसकी बात करें तो हम ये इसमें हर्ड का यूज़ हुआ है, उधर लिखा हुआ है ये की सेकंड फॉर्म है। सो यहाँ पर ये वर्ब है, लेकिन वर्ब के ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ हुई है। ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन। और इसमें बेयर इंफिनिटिव की बात करें तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बेयर इंफिनिटिव, यानी कि हमने उसे है वो गाना गाते हुए सुना, इसका मीनिंग ये निकला। नेक्स्ट है इसी प्रकार, आई सो द बर्ड fly out of the cage। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने पक्षी को पिंजरे से बाहर उड़ते हुए देखा। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर, वैसे ही देखा ये हो जाएगी वर्ब, और वर्ब के अंदर भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाएगी वर्ब ऑफ परसेप्शन। और इसके बाद में फ्लाई है, ये कहलाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये कहलाएगी बेयर इंफिनिटिव भी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं नेक्स्ट। अभी सी felt the ground shake, शेक का मतलब होता है हिलना। तो इस पूरी का सेंस निकला, इसके बाद में फुल स्टॉप। तो इसमें हमें देखना है कि सी फेल्ट, फेल्ट है वो ये कहलाएगी वर्ब, और इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये फेल्ट ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन जो फील की सेकंड फॉर्म है। और इसके बाद में द ग्राउंड शेक, शेक का मतलब होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बेयर इंफिनिटिव है, इसका मतलब होता है हिलना। तो ये वाली है, ये सारी की सारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये बेयर इंफिनिटिव है, और बाकी वाली ये जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिख के रखा है, ये सारी की सारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहलाती है। जो हमारी वीडियोस बने हुए हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ ही साथ हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।